हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का लेंस के माध्यम से 6 स्थितियों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। अर्थात हम लोग अवतल लेंसों के माध्यम से, अवतल लेंस के माध्यम से, उत्तल लेंस के माध्यम से 6 स्थितियों पर क्या करेंगे, विस्तार रूप से अधिक डीप जा करके उसके बारे में क्या करना, जानकारी प्राप्त करना आज हम लोग का लक्ष्य है। तो आज का जो तथ्य है, हम लोग 6 स्थितियों के जानेंगे लेंसों पर। तो ये जो 6 स्थितियां हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये सभी स्थितियां आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये। इसमें यदि किसी भी प्रकार यदि आपको समस्या आ रही है इसमें, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और या हमारे कांटेक्ट नंबर पर क्या करिएगा, संपर्क करिएगा। मैं आपकी समस्याओं का समाधान निकालूंगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 6 तथ्यों पर देखने। वो 6 तथ्य कौन कौन से हैं वो हम लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान कर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है 6 स्थितियाँ। तो इस पर हम लोग क्या करने चल रहे हैं, जानकारी लेने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं किस पर, 6 स्थितियाँ। लेकिन उस पर हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और उस ग्राफ के माध्यम से ही क्या करना पड़ेगा, हमको समझना है। ओके, तो चलिए चलते हैं। ओके, 6 स्थितियां इस पर बनाई जाएगी दोस्तों। कितनी स्थितियां, 6 स्थितियां। मान लीजिए पहली स्थिति जो है यहां पर है अनंत पर। ओके, अनंत पर। ओके, और ये फर्स्ट पोजीशन हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। ओके, चलिए मैं अभी समझाता हूं आपको। और इस तरफ भी क्या रहेगा, अनंत ही रहेगा। क्या, अनंत, अनंत ही रहेगा, अनंत ही है। तो ये अनंत और वो अनंत, दोनों अनंतों के मध्य हमको क्या करना है, कुछ ऐसी स्थितियों को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि एक स्थिति यहाँ पर है, मैं सभी स्थितियों को डीप रूप से जानकारी दूंगा सभी के बारे में। ओके, और मान लीजिए कि यहाँ स्थिति कौन सी है, तीसरी, और ये क्या है, सी है। और सी आप जानते हैं प्रकाशिक क्या है, मेरा केंद्र है। ओके, ये हो गया। और यहाँ पर चौथी स्थिति हम लोग इसको आकलन कर लेते हैं, ये 4th नंबर पर है। ओके, और यहाँ 5th नंबर पर है। ये क्या है, F1 प्रथम फोकस है। ओके, और यहाँ पर 6। इतनी बात क्लियर दोस्तों? यदि ना क्लियर हुई हो तो आप लोग प्लीज बताइएगा। ये क्या है, या F2 और ये क्या है, 1 है। और इसके मिडिल पे एक स्पेस छूटेगा, ये 2 है। और यहाँ पर क्या है, C है। क्या, C। और ये पोजीशन है कौन सी, मेरी तीसरी है। और चौथी पोजीशन मेरी गैप रहेगी। और 5वीं पोजीशन पर क्या है, अनंत है। ओके, ये 5 स्थितियां यदि आपको मालूम हो गया, आप पूर्ण रूप से लेंस पर विस्तार रूप से बता सकते हैं। ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इस तथ्यों को। ओके, चलिए देखिए, ये तथ्य हो गए मेरे, ये 4th नंबर पर, इसको आप लिख लीजिएगा, ये 4th नंबर पर है। अब यहाँ पर आपको 6 तथ्यों को याद रखना है। पहला तथ्य मेरा ये है, पहला तथ्य क्या, सी। सी को क्या कहते हैं, सी के बाद इन्फिनाइट क्या कहते हैं। ओके, 2 F1 क्या है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना। पहले सी क्या है, मेरा प्रकाशिक केंद्र है। क्या है, प्रकाशित
केंद्र। ओके, और ये क्या है, अनंत है। 2F1 क्या है, ये प्रथम फोकस का डबल है। क्या, प्रथम फोकस का डबल है। ओके, ये डबल है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये F1 आ गया सिंगल में, ये डबल नहीं है, ये सिंगल में है। ओके, और ये क्या है, प्रथम फोकस है। इतनी बात क्लियर। कुछ तथ्य को मैं लिख देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये F2 है, ये द्वितीय फोकस है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। और 2F2 ये द्वितीय फोकस क्या रहेगा, डबल रहेगा, द्वितीय मुख्य फोकस। यहाँ द्वितीय मुख्य लिखिएगा, द्वितीय मुख्य फोकस, सॉरी प्रथम ये मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस का डबल। इतनी बातें आपको याद रखना है कि सी को क्या बोला जाता है, इन्फिनाइट को क्या बोला जाता है, 2F1 को क्या बोला जाता है, F1 को क्या बोला जाता है, F2 क्या बोला जाता है, 2F2 का क्या बोला जाता है। ये सभी आपको तथ्य याद करना है। ओके, चलिए अब हम उस 6 तथ्यों पर चलते हैं। ओके, लेकिन उस 6 तथ्यों पर हम लोग ये विचार करेंगे पहले कौन कौन से वो 6 तथ्य हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। अब देखिए 6 तथ्य पहले सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्या 6 तथ्य क्या करते हैं, लिखते हैं। 6 तथ्य, वस्तु की स्थिति, क्या वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा। ये मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन है और पहली स्थिति है। अब देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों को डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, यदि वस्तु की स्थिति, यदि वस्तु की स्थिति C1 पर या C1 से, क्या C1 से या C1 पर। ओके, ये हम बना लेते C1 है, ये क्या है C2 है, ये C1 वो C2। अब क्लियर हो गया। C1 से दूर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहीं पर तीसरा पॉइंट है मेरा, तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पर गौर करिएगा। यदि वस्तु की स्थिति C1 पर है, C1 पर है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इतनी बात क्लियर। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। यदि वस्तु की स्थिति C1, क्या C1 व F1 के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ओके, ये 4 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और बाकी, उसको भी लिख लिया जाए तब उस पर फोकस किया जाए दोस्तों।
वस्तु की स्थिति, क्या वस्तु की स्थिति F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। 6 पॉइंट भी लिख लेते हैं उसको भी, जिससे कि सब फाइनल हो जाए, एक साथ ही फाइनल हो जाए दोस्तों। यहाँ तक आ रहा है ना दोस्तों। चलिए वस्तु की स्थिति F1 और O के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इन 6 स्थितियों को आपको याद रखना। ये एक कंठस्थ पूर्ण रूप से क्या करना, हमको याद करना है। ओके। और यहाँ पर आपको 2 तथ्य ऐसे हैं जो हमेशा याद होने चाहिए। पहला तथ्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये तथ्य क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको याद रखना है। अगर प्रतिबिंब आभासी है, क्या आभासी है, देखिएगा आभासी है, तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, सीधा होगा। क्या सीधा होगा। यदि अगर प्रतिबिंब आभासी है, अगर प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, तो वो सीधा ही होगा। और यहीं पर अगर प्रतिबिंब अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, क्या तो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो ये 2 पॉइंट इसको याद करना है और 6 पॉइंट इसको याद करना है, जिससे कि हमारा सभी सॉल्यूशन क्या हो जाए, मिल जाए, सभी प्रश्नों का हल उत्तर मिल जाए। अब देखिए ये जो तथ्य हैं इसको आपको याद करना है। देखिए ये जो है मेरा अनंत है, ये C1 है प्रकाशिक केंद्र है, F1 क्या है मेरा प्रथम फोकस है, O क्या है मेरा केंद्र है, लेंस का केंद्र है, F2 क्या है मेरा द्वितीय फोकस है, C2 क्या है मेरा, C2 मेरा क्या है, C2 मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं ये प्रथम क्या है, ये प्रथम प्रकाशिक केंद्र है, ये द्वितीय प्रकाशिक केंद्र है, ये हम लोग कह सकते हैं। ओके, ये प्रथम प्रकाशिक केंद्र, ये द्वितीय प्रकाशिक केंद्र है और ये अनंत है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, ये तो मैं प्रश्न स्वयं जो वैसे होते हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्न लिखा हूँ, और मैं वैसे भी बता देता हूँ जो लगभग 2 सालों से प्रश्न वो उसके जैसे नहीं पूछ रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपसे यह प्रश्न पूछेगा यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, क्या यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये सभी तथ्य आपको क्या करना है, याद करना है। तो जब हमारा क्या, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, हमेशा क्या होगा, F2 पर होगा। क्या हमेशा F2 पर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा F2 पर होगा। किस पर, F2। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या, F2 द्वितीय फोकस जिसको कहते हैं, क्या द्वितीय फोकस पर बनेगा, क्या द्वितीय फोकस F2 लिख लीजिए पर होगा। इतनी बात क्लियर, द्वितीय फोकस पर होगा।
अब देखिए इसके आगे, ये तो मेरा रहा तथ्य, क्या पहला तथ्य, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हमेशा जीवन में ये याद रखिएगा, हमेशा कंपेयर उन तथ्यों से किया जाता है, हमेशा कंपेयर उन तथ्यों से किया जाता है जिन तथ्यों से क्या हो, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि ये दूसरी स्थिति यहाँ पर ये लिखी गई, यदि वस्तु की स्थिति C1 से दूर हो, यदि वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, C1 से दूर हो, अर्थात यहाँ पर ये भी प्रश्न बनने की संभावना है क्या। तो ये आपको जीवन भर याद करना है कि हमेशा 1 के साथ 1 का कंपेयर, 2 के साथ 2 का कंपेयर, 3 का साथ 3 का कंपेयर, 4 का साथ 4 का कंपेयर, 5 के साथ 5 का कंपेयर, 6 को छोड़ते चलिए। 6 वाला जब मुद्दा है बहुत ही अलग है और बहुत ही यूनिक तरीके है वो मुद्दा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने पहला कहा तो पहले के साथ कंपेयर, दूसरे का दूसरा के साथ कंपेयर, तीसरे के साथ कंपेयर हमको करना है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये बात आती है कि ये मैंने ये प्रश्न लिखा यहाँ दूसरे तथ्य पर, यदि वस्तु की स्थिति C1 से दूर हो, ये इससे क्या हो, दूर हो, तो ये भी प्रश्न बनेगा और जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो भी प्रश्न बनेगा। यदि वस्तु की स्थिति अनंत व वक्रता प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हमेशा 2 के साथ 2 का कंपेयर, 1 के साथ 1 का कंपेयर, 3 के साथ 3 का कंपेयर होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इस स्थितियों का परिचय ले पाएंगे या इनका आंसर हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो हमेशा 2 के साथ 2 का कंपेयर, तो इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय फोकस तथा द्वितीय प्रकाशिक केंद्र के मध्य बनेगा, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं F2 व C2 के मध्य बनेगा, F2 व C2 के मध्य बनेगा। और कहीं कहीं आप इस प्रकार भी पाएंगे C2 व F2 का C2 व F2 के बीच बनेगा। ये भी स्थितियाँ मिलेगी, ये भी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी किताबों में, जो अलग अलग प्रकार की किताबें हैं उसमें मिलेंगी। इतनी बात क्लियर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका आप आंसर जान गए कि F2 व C2 के बीच बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं C2 या F2 लिखिए, किस लिए हम लोग इसी तरफ से चल रहे हैं, F2 व C2 के बीच बनेगा, बीच होगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए 2 का साथ 2 का कंपेयर हो गया। अब तीसरा लाइन देखा जाए तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र अर्थात प्रथम वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हमेशा C1 यानी कि C1 का साथ कंपेयर C1 के ही होगा, अर्थात यहाँ पर C1 दिया है, यहाँ पर C2, तो इसको पकड़ेंगे, सस्पेंसिव हो जाएंगे। तो नंबरिंग पॉइंट को पकड़िए, 3 पोजीशन पर है, ये भी 3 पोजीशन पर है, तो हमेशा 3 के साथ 3 का कंपेयर करना आवश्यक है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यदि वस्तु की स्थिति प्रथम प्रकाशिक केंद्र पर स्थित हो तो उसकी स्थिति कहाँ पर होगा, अर्थात उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो द्वितीय प्रकाशिक केंद्र पर बनेगा। क्या, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इस तथ्य में द्वितीय C2 पर बनेगा। क्या, C2 पर बनेगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये तो मेरा तीसरा तथ्य हो गया। चौथा तथ्य ये कह रहा है कि यदि वस्तु की स्थिति C1 व F2 के बीच हो, राइट, सही कह रहा है कि ये C1 व F2 के बीच बनेगा, तो उसका कंपेयर किसके साथ किया जाएगा, इन तथ्यों के साथ कंपेयर किया जाएगा, अर्थात C2 व अनंत के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। C2 व अनंत के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए, एक अस्थायी रूप से याद कर लीजिए, कभी भी जीवन में आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर आप फोर्थ का कंपेयर किसके साथ करेंगे, फोर्थ कंपेयर हम लोग फोर्थ के ही साथ करेंगे, फोर्थ का कंपेयर फोर्थ के ही साथ करेंगे। तो इसका जैसे कि मैंने ये यहाँ पर ये लिखा कि यदि वस्तु की स्थिति C1 व F1 के बीच हो तो उसकी स्थिति कहाँ पर होगी, तो C1 व F1 के बीच है तो उसका कंपेयर किसके साथ, फोर्थ के साथ करेंगे, फोर्थ के साथ कंपेयर फोर्थ के ही साथ, तो 3 व मध्य अर्थात C2 व अनंत के बीच बनेगा या C2 से दूर बनेगा, ये भी तो हो सकता है। ये देखिए
यदि ये देखिए, यदि वस्तु की स्थिति क्या C1 से दूर हो, C1 इससे दूर था भी, अब ये हम C1 से दूर भी कर सकते हैं और C2 से दूर भी कर सकते हैं और C2 व अनंत के बीच भी रख सकते हैं। एक प्रश्न का दो आंसर मुझे मिल गया, एक प्रश्न का दो आंसर मुझे मिल गया। देखिए अब तो यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं C2 व इन्फिनाइट के बीच बनेगा, या हम लोग ये भी कह सकते हैं C2 से दूर, क्या C2 से दूर मेरा पोजीशन हो गया। इतनी बात क्लियर, 4th नंबर क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं, यदि वस्तु की स्थिति प्रथम फोकस पर हो, अर्थात वस्तु की स्थिति प्रथम फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमेशा 5 के साथ, यानी कि यहाँ 5 पोजीशन दिया, 5 नंबर दिया है तो 5 के साथ 5 का ही कंपेयर, अर्थात ये कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब आगे देखिए, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि वस्तु की स्थिति F1 व C के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि हमारा हमारी वस्तु की स्थिति है, यदि F1 व O के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों। तो इसको आप नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। यहीं पर लिखिएगा, लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है, अर्थात इसका प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिस ओर क्या है, वस्तु है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं और डिस्कस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तथ्य को हम रफ करते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है, लिख सकते हैं F1 व O के बीच ही बनेगा, अर्थात 6 पोजीशन पर, क्या 6 पोजीशन के ही स्थान पर बनेगा। ओके, ये मेरा इसका आंसर है। ओके, तो ये रहा मेरा इस पॉइंट व्यू पर, और ये आपको बहुत अच्छा खासा नंबर देने वाला है ये तथ्य आपको। ओके, तो इसके बाद हम लोग प्रिज्म पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आने वाले क्लासों में शायद हो सकता है, या 50-50 मान सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अदर टॉपिक भी जो से छूट गई होंगी उसको भी क्या कर देंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसका हमेशा कंपेयर जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन के सापेक्ष हमको तुलना करना है। 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 की पोजीशन जो है 6 स्वयं 6 में ही निहित है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवाया। आई बात गई समझ में दोस्तों। ये जो ट्रिक है आपको बहुत जगहों पर मिलेगा, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे शब्द व कुछ ऐसे तथ्यों को इन्वॉल्व किया हूँ, वो तथ्य आपको मिलेंगे बहुत कम, ना के बराबर। 100 में से 5%, 10% मिलने की संभावना है, बस ये गारंटी है मेरी। ओके, तो ये सभी तथ्यों को आप लोग पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहीं भी किसी भी प्रकार कोई भी समस्या हो रही, कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और जल्द से जल्द मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने
की संभावना है और मेरा सपोर्ट आप करते रहिए। मैं आपका निरंतर सपोर्ट करता रहूँगा। और मेरे शिक्षा का चैनल प्रसार को, जो शिक्षा का प्रसार है मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल है, उसको आप अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और बेल आइकन ज़रूर उसको दबाएं। यदि जो व्यक्ति पहले मेरे वीडियो का सब्सक्राइब व बेल आइकन प्रेस करेगा तो उसी के पास सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों मेरी क्लास को ऐसे ही निरंतर क्या करते रहिए, देखते रहिए और फैलाते रहिए। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।